जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहजहां लाबर। और मोस्टली यहाँ मेरे ख्याल में नए लोग ही हैं जो कि मुझे शायद जानते नहीं होंगे। तो छोटा सा मैं आपको अपना अ, जी मैं अभी बता देता हूँ नबील भाई। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं तकरीबन कोई 2007 से ऑनलाइन फील्ड से मुंसलिक हूँ। ड्यूरिंग स्टडीज ही मैंने जो है ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। जो स्टार्ट लिया था वो लिया था जनाबे अली ब्लॉगिंग से। ठीक है। गूगल एडसेंस, उसी के साथ साथ फिर क्लिक बैंक हो गया और इस तरह की चीजें भी करते रह गए, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी। तकरीबन 2012-13 तक ब्लॉगिंग ही सिर्फ करते रह गए हैं। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। अच्छा। और उसके बाद फिर पेनल्टीज जो है वो काफ़ी सारी जैसे अभी भी लग रही होती हैं लोगों को। तो हमें उस वक्त 2012 में जो है कुछ पेनल्टीज जो है लगना शुरू हो गई थी, एडसेंस की तरफ से भी और गूगल की जो पांडा अपडेट्स। आई डोंट नो कि आप लोग इन अपडेट्स के बारे में भी जानते हैं या नहीं जानते। ये इनिशियल बेसिकली अपडेट्स थी। तो उसमें हम हिट हुए थे। तो हमें काफी सारा लॉस बेयर करना पड़ गया था एट दैट टाइम। उसके बाद फिर हमने सोचा कि वाई नॉट साथ साथ कुछ और भी ऐड कर लिया जाए। तो कुछ और क्या ऐड किया हमने। हम चूंकि वर्डप्रेस पे काम करते थे, ब्लॉगिंग जो सारी थी, तो सोचा कि हम थीम डेवलपमेंट, वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं उसकी डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। कुछ दोस्त अहबाब थे जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया, नई हायरिंग्स की और थीम डेवलपमेंट शुरू कर दिया। बेचते हम थे थीम फॉरेस्ट के ऊपर। थीम फॉरेस्ट पे हमने बेचना शुरू कर दिया। और तकरीबन मेरा ख्याल में 1.5 एक साल के पीरियड के अंदर अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है वो पावर इलीट ऑथर्स जो है वो बन गए। ठीक है, काम अच्छे से चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि तकरीबन 2014 में हमें थीम फॉरेस्ट की तरफ से एक पेनल्टी लग गई। ठीक है, वो एक छोटा सा इशू था। हमारे आईपी से हमारा एक डेवलपर थे। तो 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इशू हो गया तो हमें उसकी तरफ से भी पेनल्टी लगी और अगेन एक काफी बड़ा लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। उस वक्त जो हमारी टर्नओवर हुआ करता था वो तकरीबन था कोई $20,000, जो है 2014 की बात का। तो वहां से ना माइंड में मेरे थोड़ी चीजें आती थी कि यार एडसेंस बैन हो जाता था, साइट जो है वो पैनलाइज हो गई है। अच्छा, थीम फॉरेस्ट की तरफ गए हैं तो ये भी अब और काम कोई आता नहीं था कि इतने अरसे से हम सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे थे। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि व्हाई नॉट कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें हम ऑफलाइन भी हो और ऑनलाइन भी हो, यानी कि उसको मिक्स अप कर दिया जाए। तो ये सोचते सोचते जो है वो जहन में आया कि जी, वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई। सोचते सोचते ये जहन में आया कि ई कॉमर्स करते हैं। ठीक है। तो मतलब काफी टाइम से माइंड में ये चीजें तो होती थी, मार्केटिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे होते थे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी। कस्टमर सपोर्ट जो है वो हम वैसे ही संभाल रहे होते थे, कस्टम ऑर्डर्स वगैरह हम ले रहे होते थे। तो वो बहुत सारी चीजों का ना बैकग्राउंड हमारा बना हुआ था ऑलरेडी। तो 2017 में मैंने कंप्लीटली स्विच कर लिया। लाइक मैं सारी चीजें छोड़ छड़ा के तकरीबन, हाँ, जो एडसेंस की वेबसाइट्स थी ना वो साथ साथ, मतलब वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी इनके भाई रैंक हुई हुई थी, तो वो बस चल रही थी। अभी तक भी उनमें से कुछ चल रही हैं, तो वो मंथली हमें थोड़ा बहुत वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ जाता है। अच्छा, 2017 में फिर कंप्लीट मैं शिफ्ट हुआ ई कॉमर्स की तरफ। अब एट दैट टाइम ई कॉमर्स जो मैंने शुरू किया, वो मैंने शुरू किया जनाबे अली एक फेसबुक का पेज बना के। ठीक है, फेसबुक का पेज बनाया, मार्केट जाता था यहीं अपने करीबी, वहां से कुछ मैंने मैंने क्लॉथिंग का बेसिकली शुरू किया था। वहां से जाके कुछ कपड़े बाय करता था, घर आके उसकी तस्वीरें वगैरह अपने मोबाइल से ही बनानी। उसमें थोड़ी क्वालिटी, लाइक मेरी जो आदत थी वो ये थी कि थोड़ा मैं हसल करता रहता हूँ चीज़ों को बेटर करने के लिए, है ना।
तो मैंने क्या किया कि कुछ जाके कैमरा जो है, डिजिटल कैमरे, वो जाके रेंट पे ले आता था उससे बना के। तो इस तरीके से बहरहाल जर्नी स्टार्ट हुई और बाकी फर्दर फिर आगे चलता आया। ठीक है। तो राइट नाउ जो इस सेशन का मकसद है वो बेसिकली है जी, जो भी आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो बैच 5 है, इसी के साथ साथ मैं ये आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं जनाब अली तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं तो ट्रेनिंग्स भी देता हूँ आई स्किल्स के अंडर। तो उसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ, ई कॉमर्स पढ़ाता हूँ। ई कॉमर्स करते कैसे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स आपने जो है मार्केट से उठा के ऑनलाइन कैसे लगानी है, उसको बेचना कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अभी बैच 5 जो है हमारा लॉन्च होने जा रहा है। तो थोड़ा सा डिले आएगा 2-4 दिन का, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा इवेंट आने वाला है 3 मार्च को। इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात भी होगी। तो उस मामलात में थोड़ा सा 2-4 दिन बस ऊपर नीचे होगा। तो वेरी होपफुली मार्च की हम तकरीबन को 7, 8, 9 तारीख को, 10 तारीख को इसकी क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है। अब इसका जो मेन मुद्दे में मैं आता हूँ, मुद्दा ये है कि आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं ई कॉमर्स को लेके, ठीक है, वो आप जो है पूछना शुरू कर दें, तो मैं साथ साथ उनके आंसर्स करता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मेन क्वेश्चंस जो मुझे मोस्टली लोगों से आते हैं, जो मेरे माइंड में है, मैं साथ साथ वो बताता भी जाता हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप पूछते जाए, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। जो मेरे माइंड में चीजें आ रही हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग भी है बाद में जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो सारे सुनने वालों के लिए इंशाल्लाह फायदा भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन घूम रहा है। वो क्या है कि जी शॉपिफाई, शॉपिफाई को लेके ना बहुत हाइप क्रिएटेड है कि मुझे क्या, अब इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि जी सर अगर मैं शॉपिफाई का बिजनेस कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अच्छा, वो लोग क्या समझ रहे हैं बेसिकली, लोग ये समझ रहे होते हैं कि जैसे अमेजोन है, जैसे दराज है, इसी तरह से शॉपिफाई भी कोई ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर जैसे जाके प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और हमारी ऑटोमेटिकली सेल्स आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है जी मार्केट प्लेस और एक होता है आपका पर्सनल वेब स्टोर। ठीक है। अब आसान इसको मैं करता हूं कि मार्केट प्लेस क्या है। फॉर एग्जांपल एक प्लाजा है, ठीक है, आपकी एक मार्केट में। उस प्लाजे के अंदर मल्टीपल लोगों ने डिफरेंट जो है शॉप्स बनाई हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल का प्लाजा है, या फिर एक ऐसा प्लाजा है कि जिसके अंदर मल्टीपल जो लोग हैं उन्होंने किसी की किराना की दुकान है, किसी ने जनाबे अली जाके मोबाइल का स्टोर डाल लिया है, किसी ने जाके कपड़ों की दुकान डाल लिया है। ठीक है, तो डिफरेंट, तो वो एक मार्केट प्लेस है, एक अच्छी जो लोकेशन के ऊपर, वहां लोगों का आना जाना है, लोगों को पता है कि फलां मार्केट वहां पे है पड़ी, फलां लोकेशन के ऊपर। और वहां जाके लोग परचेज करते हैं, वो सारा डिस्प्ले करके बैठे होते हैं अपनी शॉप्स के अंदर। ठीक है, सेम वैसे ही मार्केट प्लेसेस लाइक amazon, amazon के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा। ई कॉमर्स शुरू में जब हम बात करते थे तो वो amazon, ईबे और इस यहीं से ही ई कॉमर्स शुरू होती थी। अच्छा, अब वहां क्या होता है, वहां सिस्टम क्या होता है कि amazon एक मार्केट प्लेस है। amazon खुद से कोई प्रोडक्ट्स को ऑन नहीं कर रहा होता। amazon क्या करता है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता है कि जिसमें मैं आप वहां जाके अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो वो amazon की डोमेन जो है, जो amazon.com है, उसी डोमेन के ऊपर ही हमारा एक स्टोर बन रहा होता है, जो स्लैश करके आपका स्टोर का नेम वगैरह आ जाएगा। वहां जाके हम अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ पे वो सेलर्स को ऑप्शन दे रहा होता है, साथ ही साथ वो क्या करता है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो लिस्ट कर रहे होते हैं सेलर्स, उनको मार्केट करना शुरू कर देता है। ठीक है, एड्स के थ्रू और डिफरेंट जो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं उसके थ्रू ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स उन लोगों को नजर आ रहे होते हैं तो लोग वहां से बाय करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी मार्केट प्लेस। इसी इसी के साथ साथ अमेजोन है, ईबे है, ये हो गया इंटरनेशनल। अगर मैं लोकली बात करूं तो लोकल में सबसे बड़ा तकरीबन दराज.पीके। ठीक है, दराज भी एक मार्केट प्लेस है। आपको क्या करना होता है, वहां पे साइन अप करना है, साइन अप करके अपनी शॉप क्रिएट करना है। शॉप क्रिएट करने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो जाके आपने लिस्ट करना होता है। ट्रैफिक आ रही होती है और आपसे वो बाय करना शुरू कर देते हैं। आपके पास जो भी ऑर्डर आता है, आपके पास एक पर्सनलाइज्ड उसका पोर्टल दिया हुआ होता है, डैशबोर्ड दिया होता है सेलर डैशबोर्ड के नाम से। वहां से आप उसके ऑर्डर जो है वो पैक करके और दराज के हब पे पहुंचा देते हैं और आपका पार्सल आपके कस्टमर को भेज दिया जाता है। तो ये हो गया मार्केट प्लेस। ठीक है।
मार्केट प्लेस में अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब आ जाते हैं इसके साथ कि भाई मार्केट प्लेस में हम नहीं जाते, हम आज गए कि मेरी एक अपनी एंटिटी हो, मेरी अपनी एक शॉप हो, ठीक है। अब मार्केट प्लेसेस में क्या होता है कि दराज की अपनी पॉलिसीज हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। आप अगर कहीं कोई वो पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते तो दराज आपकी शॉप जो है डीलिस्ट कर सकता है। अब उन चीजों से भी बचने के लिए हम ये कहते हैं कि यार हम इतनी सारी मेहनत जो कर रहे हैं, वाई नॉट हम अपना एक डोमेन नेम बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दराज.pk के ऊपर जाके हमारा स्टोर बने। मैं ये चाहता हूं कि यार शाहजहां.com के नाम से मेरा स्टोर हो, ठीक है, कि जिसके ऊपर मैं जाके अपनी प्रोडक्ट्स डालूं, अच्छी कस्टमर सर्विसेज दूं, उसके ऊपर मार्केटिंग करूं, ट्रैफिक लेके आऊं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वाइड सा चैप्टर है। बहुत सारे लोग यहाँ एससीबीटी से भी हैं जो ऑलरेडी वेबसाइट्स के बारे में काफी हद तक जानते होंगे, एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ फिर हम अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें भी फ्री के साथ साथ पेड भी है, कि जिसमें हम मेटा एड्स आ गए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ जनाबे अली टिकटॉक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए। तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हुए ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं, ट्रैफिक जनरेट करके अपने स्टोर्स पे डालते हैं। अच्छा, अब वो जो स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनलाइज्ड स्टोर बनाने की, अब वो जो स्टोर है बड़ा, वो जो सारा का सारा सिस्टम आपके सामने नजर आ रहा है कि आपको वो ऑप्शन दे रहा है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने की। वो जनाब अली आपको ऑप्शन दे रहा है कि जी आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप मल्टीपल, एक आपको पूरा सिस्टम दे रहा है। वो जो सिस्टम है, वो जो टूल है, वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक है जी शॉपिफाई। इसी की तरह एक और है वर्डप्रेस। बहुत सारे लोगों ने वर्डप्रेस में वेबसाइट्स आपने ऑलरेडी बनाई भी होंगी। जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए मैं बता दूं तो एक ओपन सोर्स टूल है, सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, जिसको एक होस्टिंग की जरूरत होती है, डोमेन की जरूरत होती है। होस्टिंग डोमेन को हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, वहां जाके हम अपना वर्डप्रेस का स्टोर बना लेते हैं। अब वर्डप्रेस जो है वो एक फिर एक वाइड किस्म की वेबसाइट्स बनाने के, आप उस पर बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, पर्सनल ब्लॉग्स बना सकते हो। इसी के साथ साथ आप अगर अपना ई कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहो तो वो भी आप उस पर बना सकते हो। उसमें कैसे बनाते हैं जी, एक प्लगइन है वू कॉमर्स के नाम से, जिसको यूज करते हुए हम उस पर स्टोर बना लेते हैं। सेम एज इट इज शॉपिफाई जो है वो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेल्फ होस्टेड है। शॉपिफाई की अपनी ही होस्टिंग होती है। शॉपिफाई जनाब आली बहुत ज्यादा फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर। वो बनाया ही सिर्फ ई कॉमर्स के लिए गया है। बहुत ज्यादा मार्केटर्स जो हैं, डिजिटल मार्केटर्स या ई कॉमर्स के जो लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हालांकि मैंने वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन अभी आके मैं खुद भी शॉपिफाई में काम करता हूँ ज्यादा, और शॉपिफाई को रेकमेंड भी कर रहा होता हूँ। एक तो इजी टू यूज है, सेकेंडली ऑप्टिमाइज्ड है बड़ा। अच्छा, उसमें आपको कोई बग फिक्सिंग और कोड की इस तरह के कोई इश्यूज नहीं आते। जो बंदा थोड़ा कोड जानता है वर्डप्रेस में, उसका हाथ काफी सीधा है, वो तो वर्डप्रेस की तरफ जा सकता है। लेकिन शॉपिफाई जो है बड़ा, वो उस मामले में बहुत ज्यादा आसान है। अगेन ऑप्टिमाइज्ड है बड़ा। हमें बड़ी आसानी से अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, अपने स्टोर को डिकोर कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और वो ऑर्डर्स फिर हम आगे अपने कस्टमर्स को भिजवा रहे होते हैं, वो अगले स्टेप्स में आ जाता है, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये था कि शॉपिफाई एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, ऐसा हरगिज नहीं है कि वहां हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है जी, वो होता है इन्वेस्टमेंट, कि जी हमें ई कॉमर्स करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब इसमें दो तरह से आप काम कर सकते हो। अब ई कॉमर्स बेसिकली जो स्किल्स, एक स्किल है ना, ठीक है, कि जी ई कॉमर्स कैसे करते हैं। अब इस ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चीजें जो हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स जो हैं, वो पढ़ाए जा रहे होते हैं आप लोगों को। जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि जी आपको प्रोडक्ट अपनी हंट कैसे करनी है, आपको प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोस वगैरह कैसे बनाने हैं, यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी जनाब आली, फिर हम आ जाते हैं अगर कि जी हमें अपना जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर पेज कैसे बना सकते हैं, फेसबुक के ऊपर हम अपना पेज कैसे बना सकते हैं।
हम आ जाते हैं आगे जी जनाब आली, अगर हम स्टोर अपना बनाना चाह रहे हैं अपनी डोमेन के साथ, तो शॉपिफाई का स्टोर कैसे बना सकते हैं, वर्डप्रेस का स्टोर कैसे बना सकते हैं। वर्डप्रेस और शॉपिफाई के अलावा भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं मार्केट में जिसकी मदद से हम अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, लेकिन टॉप पे यही यूज हो रहे होते हैं ज्यादातर, जिसमें भी हम ज्यादा रेकमेंड शॉपिफाई को कर रहे होते हैं। लेकिन आपको जो है ये भी पढ़ाया जाए। अब इसमें देखो मैंने आपको कितनी सारी चीजें गिनवा दी, इसके बाद फिर आ जाता है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग कैसे करते हैं जी, फेसबुक के एड्स कैसे चलेंगे, इंस्टा के एड्स कैसे चलेंगे, वेबसाइट पे हमने ऐड कैसे बनाने हैं, हमारे क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए। क्रिएटिव होता है जनाब आली के जो एड जब हम बना रहे होते हैं तो लोगों को जो पिक्चर या वीडियो नजर आ रही होती है उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं, उसके हेडलाइंस क्या लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर अगर ऐड बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, गूगल एड्स के थ्रू अगर हमने ऐड बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो इटसेल्फ ये जितने भी मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं, एक एक मॉड्यूल इटसेल्फ एक स्किल है बड़ी, ठीक है। आप अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब दो तरह से है, एक के जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, इज इट पॉसिबल। तो मेरा जवाब होता है कि जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सर्विसेज देकर, ठीक है, फ्रीलांसिंग करके, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है, किसी शॉपकीपर के साथ, किसी जो जो फिजिकल मार्केट में जिसकी दुकान बना के बैठा है उसके पास जाएंगे, उसके साथ बात करें, उसको सारा बताएंगे कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑनलाइन आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो आप अगर एक मिसाल है महीने की 10 लाख रुपए की सेल करते हो ना, तो मेरे साथ मिल जाओ, उसमें आप उसको पूरा प्लान चेकआउट करके दोगे। इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी एड्स के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी उसी से ही अगर आप करवाते हो, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आपकी जो सेल्स है ना वो इंक्रीज कर देंगे। उसको समझाने का एक पूरा तरीका होगा कि भाई आप यहाँ इस दुकान पे बैठे हो, आप 50,000 रुपये रेंट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ रेंट आप देते हो तो यहाँ एक मखसूस लोग जो है वो आपको आते हैं, लाइक उस इलाके के करीबी जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं और आपसे आपकी शॉप से ना सामान लेके जाते हैं। आपने उनको क्या समझाना है कि अगर ये मैं करूं कि 50,000 में ही मैं आपकी एड चला देता हूं कि जो इससे कहीं ज्यादा लोगों को आपकी प्रोडक्ट्स की रीच मिल जाएगी, नजर आ रही होंगी, हमारे पास वहां ऑर्डर आएगा और हम कोरियर के थ्रू आपके कस्टमर को वो पार्सल भिजवा देंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जी मैं जानता हूँ। तो आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जितनी यहाँ करके बैठे हैं, दुकान ली, दुकान की पगड़ी दी आपने जनाब आली, फर्नीचर लिया, इतना सारी इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, स्टॉक लेके बैठे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट की, आप उससे बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट, लाइक जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, बिजली के अखराजात वगैरह, लड़कों की तनख्वाहें, उतने ही इसके ऊपर दोबारा लगा दें। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको मतलब उसको 100% नहीं, लेकिन उसको आप ये समझा सकते हो कि भाई मुझे उम्मीद है कि भाई अज्यूम आप मैं कर लेता हूं कि भाई इसको सेल्स को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको पोटेंशियल समझाना है, उसको चीजों का नेटवर्क समझा के और फिर उसको अपने साथ मिला के, इन्वेंट्री उसी की होगी, पैसा उसी का यूज हो रहा होगा, उसके नाम के आप कोरियर के अकाउंट बना सकते हो, आप अपनी स्किल के थ्रू काम करोगे और उसका काम चल जाएगा। और आपको वो उसमें से आप कमीशन उसके साथ तय कर सकते हो, सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर आप उसके साथ ये कर सकते हो कि भाई मुझे कोई फिक्स्ड सैलरी देना शुरू कर दे, ठीक है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक तो ये काम कर सकते हो लोकल मार्केट में। दूसरी बात ये कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आप फाइवर पे जाके देखो, आप अपवर्क पे जाके देखो, जिन चीजों का मैंने अभी नाम लिया है, ठीक है, आपको इन सारी चीजों में, फॉर एग्जांपल आप स्टोर सेटअप की अगर बात करो तो कम से कम शॉपिफाई का अगर स्टोर सेटअप करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जनाबे आली फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हो। मिनिमम यहाँ लोकल मार्केट में भी अगर आप किसी को बना के देते हो तो 100-150 डॉलर उससे लेना लाइक कोई मसला नहीं होता। अब 100-150 डॉलर का मतलब है 30-40 हजार 50 हजार रुपए की रकम है, ठीक है। तो 25-30 हजार तो वैसे ही आप बना लेते हो सिर्फ एक स्टोर बनाने में। आपका हाथ सीधा हो गया है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो अच्छी सी, तो एक स्टोर सेटअप करने में हार्डली आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के आप, पोटेंशियल क्या है कि आप 25-30 हजार 40 हजार इजीली बना सकते हो। आप जाके फाइवर के ऊपर चेक करो कि शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट, ठीक है, वहां देखो लोग कितने पैसे ले रहे हैं, कितनी एक पोटेंशियल है, कितने लोग ऑलरेडी ये स्किल को सेल आउट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फिर आप आ जाते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। उसमें फेसबुक एड्स को देख लो, गूगल एड्स को देख लो, इनकी अलग अलग, अगर आप टिकटॉक एड्स को देख लो, इनकी सिर्फ एड्स चलाने के लिए लोग कितने कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया फ्रीलांसिंग।
अच्छा जी। तो बात कर रहे थे कि हम फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो काम कर सकते हैं या कोलेबोरेशंस के थ्रू काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जनाब आली एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी, ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल बेसिकली बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करनी होती इनिशियली, आपके पास आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, इसी तरीके से ही बहुत सारे इस टाइम ऑनलाइन सेलर्स हैं, और कुछ लोगों ने पोर्टल्स भी अब बना ली हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट देते हैं, उनके पास प्रोडक्ट पड़ी होती है, आपको मार्केटिंग करना होता है, वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके ऊपर आप अपना कमीशन ऐड करें और कमीशन बेसिस के ऊपर बेचना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है मार्केटिंग के लिए, जो कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपकी जेब में 1.5 1 लाख 2 लाख रुपया होना चाहिए सेफ साइड के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट लेने के लिए एक हो गया विदाउट इन्वेस्टमेंट, कि किस तरीके से करना है। दूसरा, इसी में ही हम क्या कर सकते हैं कि खुद से हम करना चाह रहे हैं लोगों की प्रोडक्ट्स को बेच के एफिलिएट्स के तौर के ऊपर, तो आप ये मॉडल हो गया। फिर इसमें थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हो कि यार मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ स्टॉक बाय करके अपने पास रखता हूँ, आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट आ गई है, आप चाहते हो कि कुछ स्टॉक अपने पास बाय करके रखा और फिर उसको बेचना शुरू करें, तो उसमें फिर आपको 4 5 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फेज में आप, कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी नहीं है, या उसमें डिजाइन भी मेरा अपना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मेरा अपना है, पैकेजिंग हर चीज सारी मेरी अपनी है, जिसको प्राइवेट लेबल बोला जाता है, जिसमें वो आप अपना ब्रांड शुरू कर रहे होते हो, तो वो ब्रांड थोड़ा सा फिर मजीद ऊपर की तरफ चला जाता है। वो अब डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो है पड़ी, उसकी कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी, साथ ही साथ फिर पैकेजिंग वगैरह, तो वो मिलियन से ऊपर ऊपर की गेम फिर चली जाती है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये और ज्यादा भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। कुछ ना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, जो मेरे मेरे माइंड में एक दो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब आपके स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं उसको लेते हैं। अच्छा जी, नबील अशरफी भाई पूछ रहे हैं इनरोलमेंट डेट। इनरोलमेंट की डेट वैसे आज लास्ट डेट थी, ठीक है, लेकिन चूंकि 3 तारीख को हमारा इवेंट भी है, वहां भी जरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। इरादा है कि 7 तारीख या फिर मैक्सिमम 8 9 10 तारीख तक हम रेगुलर क्लासेस जो हैं वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले पहले जो है आप खुद को इनरोल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विच मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वी फोकस, फेसबुक और टिकटॉक बोथ। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो ज्यादा टिकटॉक के ऊपर बिकती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो ज्यादा फेसबुक है, लेकिन फेसबुक अभी ज्यादा ओल्ड है, फेसबुक के पास डेटा जो है वो ज्यादा है पड़ा। मुझे पर्सनली फेसबुक जरा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज्यादातर मार्केटिंग फेसबुक के ऊपर करता हूँ। ठीक है, लेकिन टिकटॉक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस गेम में आ रहा है, और वो बड़ी जल्दी से एक बहुत बड़ा चंक मार्केट का उसके पास होगा। तो टिकटॉक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, दोनों को पर ही फोकस करना चाहिए आपको। लेकिन आप सिर्फ अगर फेसबुक मेटा एड्स की तरफ रहते हो तो उससे भी आपका काम अच्छा चल सकता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी ड्रॉप शिपिंग या वाइट लेबल। इट टोटली डिपेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी बजट के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, वो आपकी हर बंदे का अपना बजट है पड़ा, हर बंदे की अपनी नेचर है, हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसिस हैं। तो आपने देखना ही है कि अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आप किस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। विच कैटेगरी टू अवॉइड विच हैज लो रिटर्न। कैटेगरी जो अवॉइड करनी है, और फिर उसमें ये थोड़ा सा मिक्स आपने दो चीजें, अच्छा, बारह क्वेश्चन आपका मुझे समझ आ गया कि आप चाह रहे हैं कि कैटेगरी अवॉइड कौन सी करनी है, और कोई ऐसी जिसमें लो रिटर्न्स हो। अच्छा, लो रिटर्न्स जो है वो किस में होते हैं? एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रही हो। ठीक है, एक तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, साथ ही साथ उसमें रिटर्न्स जो है वो भी कम आ रहे होते हैं। ठीक है, अब रिटर्न की जो परसेंटेज ज्यादा है वो किन प्रोडक्ट्स में आ रही होती है? वो ज्यादातर आ रही होती है जी, ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं ना हमारे पास, चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है,
वो जिसको होलसेल आप बोल सकते हो। अब वो जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे के सारे जो है ना वो थोड़ा मसला कर रहे होते हैं, उसमें रिटर्न रेशो ज्यादा होती है। लेकिन जो लोग उसमें बिजनेस कर रहे हैं उनकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी हैं, कैलकुलेशंस अच्छी हैं, कि जिसमें आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद जो रिटर्न आ रहा है उसकी मार्केटिंग पे और उसके जो डिलीवरी चार्जेस के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, वो भी ऑन एवरेज अपने सारे ऑर्डर्स के ऊपर तकसीम करके आप अपनी कॉस्ट में अगर डाल लेते हो तो आपको बचत हो जाती है। फिर चाइनीज प्रोडक्ट में जो प्लस पॉइंट एक ये है कि वो 500-600 रुपए की अगर प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही होती है तो वो 2500-3000 तक शुरू शुरू में बिक रही होती है। जैसे जैसे फिर मार्केट में सेचुरेशन बढ़ती है, बहुत ज्यादा लोग उसी सेम प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लूज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपको ट्रेंड के साथ, आपको मार्केट के साथ इन टच रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, नई से नई प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ता है, तो एक ये रूटीन होती है। अच्छा जी, तो इस तरह की अब ये और जो कैटेगरी अवॉइड की बात है, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो यार ब्रेकेबल ना हो, ठीक है, वजन में बहुत ज्यादा ना हो कि उसको शिप करते हुए उसके शिपिंग चार्जेस में आपको एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हो, ठीक है, साइज में जरा छोटी हो। ठीक है, ये दो तीन मेजर फैक्टर्स हैं, बाकी मजीद इन डिटेल में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस भी किया जाएगा। चाइना की सोर्सिंग जो है, आपको तरीकाकार तो बता दिया जाएगा, कि वो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि आप अली बाबा, अली एक्सप्रेस, इसी के साथ साथ 1688.com है पड़ा, वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहां से मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तरीकाकार क्या होता है कि वहां आपको जाके अपना शिप टू पाकिस्तान का फिल्टर लगा लेना है। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान में शिपिंग की ऑप्शन दे रहे होते हैं उनका फिल्टर लगा के आपके सामने उनके वेंडर्स आ जाते हैं। फिर सप्लायर्स के साथ आपने कांटेक्ट करना होता है, कांटेक्ट करने के बाद उनको आपने कहना है कि जी मुझे शिपमेंट जो है वो मेरे डोर स्टेप के ऊपर चाहिए, जिसमें आपको वो जो आपका यहाँ एक्साइज वालों का मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्साइज का कह रहा हूँ, टैक्सेस के। ठीक है, तो वो आप उनको कहते हो कि मुझे इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग आपने रेट देना है, ठीक है, ताकि मेरे डोर स्टेप पे हो, मुझे यहाँ जाके खज्जल खुआरी ना होना पड़े, मेरा कोई माल जो है यहाँ रुक ना जाए। तो वो जो जो बंदे आपको इस तरह के ऑप्शन देंगे उनके साथ फिर आप डील करोगे, रेट्स वगैरह फाइनलाइज करोगे और अपना ऑर्डर प्लेस करके मंगवा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ लोकली ऐसे मिडल मैन भी अवेलेबल हैं, कि जो आपको क्या करते हैं कि आपकी कोई प्रोडक्ट आपने मंगवाना है, आप उनको बताते हैं, वो आपको उसका एक रेट दे देते हैं कि जी आपको पहुंच आपके घर पहुंच जो है इतना एक इसकी कॉस्ट ये पड़ेगी, तो आप उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से समझ आ रही हैं, आप हमें कहते हो कि जी ये सर प्रोडक्ट्स चाहिए, उसकी हम भी आपको जो है वो सोर्सिंग करवा के दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके क्वेश्चंस हो गए नबील भाई के, होपफुली सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, ए रहमान, कॉस्मेटिक में पीएल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप अगर शाहिद जोया, ठीक है, उनको फॉलो करते हो तो उनमें देखें तो वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, इसी तरह सीरम्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ब्यूटी क्रीम्स पे बहुत ज्यादा लोगों ने काम किए रखा है। अच्छा जी, ये हेयर ऑयल, इस तरह के जो ब्यूटी के और भी चीजें हैं बड़ी। साथ ही साथ आप चाइना से जो है वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके वहां से अपनी ब्रांडिंग करवा के वहां से भी इंपोर्ट करके उसको बेच सकते हो, तो बिल्कुल आप कॉस्मेटिक पे भी प्राइवेट लेबल कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल शुड बी कंसिडर यूएई एंड सऊदीया, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। यूएई में एक जम्बील के नाम से प्लेटफॉर्म है, वो लोग आप लोगों को, पाकिस्तानियों को भी वो दे रहे हैं ऑप्शन के आप उसके ऊपर साइन अप करो, साइन अप करने के बाद जनाब आली उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करो, सेल करो, और उसके ऊपर एक अपना कमीशन रख के और उनको बेचो, उनको ऑर्डर फॉरवर्ड कर दो, आपका जो कमीशन है वो जैसे ही आपके पार्सल्स डिलीवर होते हैं तो उनका जो पेमेंट साइकिल होगा उसके मुताबिक वो आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में थोड़े से मसाइल भी हैं। वो मसाइल हैं जनाब आली, बेसिकली इस्लामिक रूलिंग को लेके मैं अभी आपसे बात करता हूँ। अच्छा, अब उसमें इस्लामिक रूलिंग को लेके भी कुछ इश्यूज हैं पड़े, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि शरह कंप्लाइंस वे में आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अदरवाइज जो एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस
नॉर्मली चल रहा है उसमें इश्यूज हैं, ठीक है। और ये चीजें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस लाजमी की जाएंगी कि हम किस तरीके से शरा कंप्लाइंस वे में ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसको हम एफिलिएट मॉडल कह सकते हैं, कमीशन बेस्ड मॉडल कह सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि जी हमारा हम इस प्रोडक्ट को ऑन नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो क्लैरिफिकेशन दे के आप इस तरीके से कुछ और चीज़ों को, इनको ड्रॉप शिपिंग को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अली इरफान भाई का, विच मॉडल इज बेस्ट फॉर न्यूबीज हैविंग अ हाई सक्सेस रेट। अच्छा अली भाई, बिजनेस जो है ना, तिजारत है, बेसिकली ट्रेडिंग है बड़ी। तो बिजनेस कोई भी है, आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्विक मनी वाला सीन है कि जी क्विक सक्सेस या फिर हाई सक्सेस रेट और दिस एंड दैट। ई कॉमर्स में मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा हाई सक्सेस रेट नहीं आता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट होता ही नहीं है। बिजनेस क्या है, बिजनेस नफे और नुकसान का नाम होता है। लेकिन हम लोग आजकल जो हमारे माशरती हालात भी हैं जो इस टाइम, लाइक जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसमें हर बंदा इसी तगदो में है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना हम अर्निंग्स करना शुरू कर दें और जल्दी से करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसमें इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपको न्यू भी है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हाँ, लक और आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह पाक आप पे मेहरबान है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके हाथ आ जाती है कि जो या आप लॉन्च करते हो और अल्लाह पाक आपको दिनों दिनों में नवाज देता है, ठीक है। तो रिस्क का मामला जो है ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन माइंड में आपने ये जरूर रखना है कि भाई उसमें इश्यूज हैं। बिजनेसेस जो है, बिजनेसेस में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हो उस वक्त लॉस में जा रहे होते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस आपका ब्रेक इवन पे आता है, लाइक आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर होना शुरू हो जाता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट्स की तरफ जाते हो, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं जी। अच्छा जी, तो बाकी न्यूबी की अगर आपने बात की तो उसके लिए मॉडल, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, कोलैबोरेशंस की तरफ जाएं, और या फिर आप कमीशन बेस्ड मॉडल की तरफ जाएं, ठीक है। तो वो जरा सेफ भी होगा आपके लिए, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स डूबने का भी इशू नहीं होगा, ठीक है ना, और लर्निंग भी आपको अच्छी हो जाती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट रिसर्च का बता दें क्राइटेरिया और फाइंडिंग। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भाई तीन चार चीजें हैं जो यूज हो रही होती हैं। अब जैसे दराज डॉट पीके है, उसके ऊपर बहुत सारी निचेस जो है लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। आपको वहां जाके पता चलता है कि लोग क्या क्या बेच रहे हैं। अच्छा, कुछ टूल्स हैं पड़े जेनॉन हंट हंट के नाम से, सेल्फ डैश के नाम से। वो टूल्स क्या करते हैं कि आपको बता रहे होते हैं कि यार कौन से वाला प्रोडक्ट जो है वो कितना ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, किस पे कितने रिव्यूज आ रहे हैं, कॉस्टिंग प्राइस, वो उसमें बहुत सारी चीजों का आपको इंसाइट्स दे रहा होता है, ठीक हो गया। एक तो ये आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ फिर हम यूज करते हैं जनाब अली फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप जाके देखते हो कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या स्पेसिफिक कोई टॉपिक है पड़ा, सॉरी कोई कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, नीचे है पड़ा, माइक्रो नीचे, उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो आप जाओगे फेसबुक एड लाइब्रेरी में, वहां जाके सर्च बार में आपने वो कीवर्ड अपना डालना है, उसके अगेंस्ट वो जितने लोग काम कर रहे होंगे जिन जिन प्रोडक्ट्स पे, उसके नीचे आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहां से आप आइडिया ले रहे होते हो। इसी के साथ साथ फिर आप गूगल ट्रेंड्स में जा रहे होते हो, गूगल ट्रेंड पे जाके वहां उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या उस निच का जो है वो ट्रेंड चेक कर रहे होते हो कि ओवर अ ईयर या पिछले 4-5 सालों से इस प्रोडक्ट का या इस कैटेगरी का ट्रेंड क्या चल रहा है, कि आया कि अगर मैं इस पे काम करूं तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हो, वो जो किसी न किसी पेन पॉइंट का सोल्यूशन दे रही होती हैं, वो ज्यादा अच्छा चलती हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स जो है ब्रेकेबल ना हो, लिक्विड्स की तरफ ज्यादा ना जाएं, ठीक है, जो रास्ते में खराब हो सकती हैं या कोई इस तरह का मसले मसाइल, ठीक है। साइज में जो ज्यादा बड़ी हो उनकी तरफ ना जाएं, ब्रेकेबल चीजों की तरफ ना जाएं। ब्रेकेबल की तरफ ये है कि फिर आपको पैकेजिंग के ऊपर जरा ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें जो है आप मद्देनजर रख के और इस तरीके से अपनी रिसर्च। दूसरा, फिजिकल मार्केट है, फिजिकल मार्केट में आप जाते हो, वहां जाके चीजों के ऊपर नजर दौड़ाते हो कि कौन कौन सी चीजें वहां मार्केट में बिक रही हैं, ठीक है। माइंड में एक क्राइटेरिया बना लेना है कि यार मैंने ऑनलाइन बेचना है,
तो ऑनलाइन के लिए ये क्राइटेरिया है मेरा, जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया। उसमें उसको जहन में रखते हुए आपने प्रोडक्ट्स देखना है कि यार ये प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में पड़ी हैं, फिर उसके ऊपर ऑनलाइन आके रिसर्च करना है कि यार अगर मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ तो कैसा। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि ऑलरेडी कंपटीशन भी चेक कर लिया, ऑलरेडी जनाब आली हमने उसका ट्रेंड भी चेक कर लिया। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं कि जो फर्स्ट टाइम भी मार्केट में आ रही होती है, ठीक है, वो वहां फिर आपका दिमाग काम कर रहा होता है कि यार आया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है बड़ी, अब देखो ना, नई प्रोडक्ट्स जब मैन्युफैक्चर होती हैं बनती हैं, अब लोग करोड़ों अरबों रुपए का स्टॉक लेके अपने दुकानों में लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो ये अगर सोचना हर बंदा शुरू कर दे तो फिर तो बिजनेस ही कोई ना करे, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम क्या है, हम जरा रिसर्च वगैरह के तरफ अगर जाते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे कि यार अगर किसी किसी चीज का कोई पेन पॉइंट की, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है कोई प्रोडक्ट, अच्छा उसके फीचर्स इस तरीके के हैं, लोगों में डिमांड भी बन जाएगी। आ, ये सारा वर्क करके फिर आप न्यू प्रोडक्ट को भी लॉन्च करते हो, जिसके ऊपर ना आपको कभी कोई पीछे एड लाइब्रेरी में कोई उसका हिंट मिलेगा, हो सकता है कि ट्रेंड में कोई हिंट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि वही प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, टेस्टिंग करो और आपकी वो ऐसी हिट करे कि आपको वो करोड़पति कर दे, ठीक है। ये हो गया। एहसन शहजाद भाई कहते हैं आपने पीएल भी बनाया है या लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं? एहसन भाई मैं ज्यादातर होलसेल के मॉडल के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। पीएल मैंने दरमियान में एक दो ट्राई किए थे, लेकिन वो मेरे फ्लॉप हो गए थे, ठीक है, ड्यू टू मेरी सोर्सिंग प्राइसेस की वजह से। तो वो फिर मैं ज्यादातर जो है होलसेल करता हूँ, या फिर जो ड्रॉप शिप मॉडल है बड़ा, उसको ऊपर कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी, हमारी जो ड्रॉप शिपिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है बड़ी, मैं इंशाल्लाह वो फिर आप लोगों से शेयर भी करूंगा, अपनी जो हमारी केस स्टडी है, किस तरीके से क्या क्या चीजें क्या क्या मॉडल्स हैं, वो भी सारे मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। बाकी ज्यादातर होलसेल करते हैं आप। अच्छा जी, आजम भाई का है, मोहम्मद आजम भाई का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है? नहीं भाई, कोई लाइसेंस वगैरह की, पाकिस्तान में आप कर रहे होते हो तो आपको नहीं जरूरत। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, इवन सिर्फ सेटअप करने करने के लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं। वहाँ आपको पेमेंट गेटवेज के लिए कंपनीज रजिस्टर करवानी पड़ती हैं, फिर कभी भी कहीं भी कोई मसला आ जाए तो वही बात कि वो 2 मिनट लगाते हैं उड़ाते हुए। तो आप, तो ये रिस्क फैक्टर्स भी वहाँ इन्वॉल्व हैं। अगर हमें डॉलर्स नजर आ रहे होते हैं तो डॉलर्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी वैसी ही पहले करना पड़ती हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी उसी तरीके से। हाँ ये जरूर है कि आपको शॉपिफाई पे स्टोर बनाना आ गया, आपको, आप अच्छे मार्केटर बन गए हो, आपको कैश फ्लो के बारे में पता चल गया, आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में पता चल गया, वही का वही सेम मॉडल उठा के फिर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्रीलांसिंग से स्किल बनाओ, फ्रीलांसिंग में जाओ, कोलैबोरेशंस करो, पार्टनरशिप्स करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना लोकल स्टोर बनाना शुरू कर दो, वहां से फिर उठ के इंटरनेशनल बनाना शुरू कर दो। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो रिस्क फ्री होके आप चलोगे, और आपकी लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अच्छा जी, ए रहमान भाई हैं, वो पूछ रहे हैं सर क्या क्या होना चाहिए कि ई कॉम को वाइट लेबल पीएल जो भी हो। सॉरी भाई, मुझे इसका थोड़ा सा नहीं समझ आया कि क्या क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आप अगर जरा एलेबोरेट कर दें तो। नबील अशरफी भाई ने अगेन क्वेश्चन किया, वाइट लेबल अगर चूज करते हैं जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अवॉइड करनी होंगी, राइट? नहीं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सारी की सारी अवॉइड नहीं करनी। अगर आप उस तरफ जा रहे हो कि आप चाहते हो कि यार मैंने एक प्रोडक्ट पे काम किया, पैसा बनाया, महीना 1.5 महीना 2 महीना, जब तक वो प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, साथ ही साथ दूसरी प्रोडक्ट्स की भी टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मना नहीं कर रहा, ठीक है, कि भाई इसको बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ आप वो वाली चीजें देखो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर किसी, मतलब एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह किसी को वो प्रोडक्ट जाती है, डिलीवर होती है, तो वो ये ना हो कि वो आपको गाली दे बुरे अल्फाज में, आपको कहे कि यार ये मैंने क्या मंगा लिया, पैसे जाया। तो लोगों के पैसे नहीं जाया होने चाहिए, ठीक है। आपने बेहतरीन, ये कस्टमर्स को का फायदा जो है ना वो ध्यान में रखना किसी भी प्रोडक्ट में। वो आप चाहे ट्रेंडिंग में ले जाओ, उसको पहले अपने पास एक सैंपल मंगवाओ, देखो कि यार ये जो प्रोडक्ट है, जो इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, आया कि ये लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छे कारोबारी की तरह काम करोगे अच्छी नीयत से तो फिर तो बहुत आगे। वरना पैसा तो ऐसे भी बन रहा है कि बड़ी फारिग सी चीजें, 300-300 रुपए की चीज है 2500-3000 रुपए की बेच रहे हैं लोग, ठीक है। होता क्या है कि महीने बाद उन्होंने स्टोर ही बंद कर देना होता है अपना, ठीक है। वो जो पैसा बनाना है पैसा बना लिया, लोगों का क्या है कि वो भी 2-2.5 हजार वो ऑनलाइन वालों को गाली गुली दे के और फारिग हो जाते हैं।
ठीक है, तो इन चीजों का जरा थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है अगर हम लॉन्ग टर्म में कमाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हलाल रोजी कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे हमारे माइंड में होनी चाहिए। हलाल का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, मेहनत लग रही होती है, लेकिन मेंटली आप पीस में होते हो। ठीक है, जो लोग इस चीज को समझते हैं, नहीं समझते तो फिर कोई ना समझे तो फिर वो तो जितना मर्जी आगे चला जाए। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जब उसका ट्रेंड खत्म होता है तो वो निकल जाता है। लॉन्ग रन में यही है कि कुछ ऐसी आप निच में चले जाते हो कि यार जिसका स्टॉक आपको मिलता जाए, आपके इर्द गिर्द आप देखो कोई मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाता है, आपको कोई ऐसा होलसेलर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मिल जाता है कि जिसके पास वो रेगुलर चीजें आती रहती हो, या फिर आप खुद से कोई चीज मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, तो ये प्रियोरिटी पे। इस तरह की जो बाकी हैं ट्रेंडिंग में कोई आ जाती है, आपको अच्छी लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, लोगों को फायदा हो सकता है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, मना नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसन शहजाद का, कैन यू सेल समथिंग विच इज क्विकली पेरिशेबल लाइक आइसक्रीम एक्सेट्रा। एहसन भाई, ये तो आप खुद सोच लेना कि भाई आप आइसक्रीम को आखिर डिलीवर कैसे करोगे। आप ये जरूर कर सकते हो कि एक कोई आइसक्रीम की अगर आपकी शॉप है या आपके दोस्त की है, या फिर आप आइसक्रीम वाले के पास जाते हो, उसको कहते हो कि मैं, अगर आपकी सेल जो है ना वो महीने की बात अगेन के जी 5 लाख रुपए की कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा, आपकी मार्केटिंग करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, उससे क्या होगा कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप उसको इस तरीके का काम तो कर सकते हो अपनी शॉप के साथ या किसी की शॉप के साथ, लेकिन ये नहीं है कि उसकी हम डिलीवरियों के ऊपर अगर आते हैं तो हाँ, सेम रीज सिटी के अंदर, सेम इलाके के अंदर जैसे फूड पांडा काम कर रहा है, तो वो फिर एक सीन है पड़ा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जनाब अली। अगेन एहसन शहजाद हैं जी। अच्छा जी, शिपमेंट टाइम फ्रॉम अली एक्सप्रेस इज ऑलमोस्ट 1 मंथ, कस्टमर्स नाउ डेज आर मोस्ट मोर इंक्लाइन टू शॉर्ट डिलीवरी टाइम, हाउ टू हैंडल इट। एहसन भाई, जब आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे होगे ना, तो आपको ये नहीं करना कि यहाँ पहले ऑर्डर्स लेना शुरू कर देंगे और फिर वहां से मंगवा मंगवा के उनको देंगे। आपको पहले स्टॉक अपने पास मंगवाना होगा, आपके प्रीमिसेस में स्टॉक आ जाता है, फिर आप उसको प्रमोट करोगे, बिक रहा होगा तो डेली बेसिस पे आप खुद से उनकी शिपमेंट्स जो है वो भेज रहे होगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा एक महीने के चक्कर में जाओगे तो वो तो कैश फ्लो का इतना लंबा मसला आ जाता है, तो वो इस तरह का जो है वो रेकमेंडेड नहीं है। जंबील जो साथ प्रमोट कर, सॉरी ए रहमान भाई, आप या तो माइक पे आ जाएं, क्योंकि मैं ना क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। जंबील के बारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप बेच सकते हो। अच्छा जी, उससे पूछने का बदला ले लिया। शहजाद भाई, आप काइंडली म्यूट पे अगर आ जाएं तो अच्छा। फिर आ जाते हैं जी, कोर्स में दराज भी इंक्लूडिंग है या ओनली शॉपिफाई। देखें भाई, इसकी जो आउटलाइन है वो पोस्ट जो हमने की थी आई स्किल के पेज के ऊपर भी, तनवीर नाडा पेज के ऊपर भी, उसमें लिखी हुई है। इसमें दराज जो है वो मॉड्यूल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन दराज कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग अगर कहेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको आइडिया, देखो जब बेचना आ जाएगा ना, बेसिकली हमने बेचना सीखना है, तो दराज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। ठीक है, तो वो इसमें वैसे ऑफिशियली इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, बाकी शॉपिफाई भी है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाना है, एड्स कैसे बनाने हैं, क्रिएटिव्स हो गए, सारा का सारा, कोरियर के अकाउंट्स कैसे ओपन कराने हैं, कस्टमर सपोर्ट कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। और ये सारा जो कंटेंट है शायद आपको जो है वो बाहर से मिल जाए। ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि जी रातों रात आप अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटोरशिप में होता क्या है कि आपको सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट जो है अपने मसाइल जो है शेयर कर सकते हैं, आपको 101 सेशंस की, मल्टीपल टाइम्स 101 सेशंस की ऑप्शन दी जाती है कि भाई आ जाओ, आपको कोई मसला है, आप मुझसे टाइम लो, आप बैठ के अपना मसला डिस्कस करो। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी मसला आ रहा था, आपको बेहतरीन किस्म की, टॉप नॉच किस्म की सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली पेड कोर्सेज का मकसद। ठीक है ना।
कि जिसमें आपका जो मेंटोर है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, आप उसकी टीम जो है वो आपको सपोर्ट फराहम कर रही होती है। मेरे मामले में ज्यादातर सपोर्ट पर्सनली मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ, साथ में मेरे कुछ जो साथी होंगे वो आपको बता रहे होंगे चीजों के बारे में, आपके मसाइल हल कर रहे होंगे। अच्छा जी, मियां नासिर भाई का क्वेश्चन आया है कि सर मैं प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑनलाइन रिटेल, फिजिकल सेल ऑन माई एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल, तो क्या मुझे इनके लिए दो पेजेस बनाने पड़ेंगे सेपरेटली कि एक ही पेज पर मैं रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल? मेरे ख्याल में दो अगर बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उन दोनों को मिक्सअप जब आप करेंगे ना तो वो चीजें जो है ना वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो जो प्राइवेट लेबल के ऊपर आप जब कर रहे होंगे ना तो आप एक अलग से जो रिटेल का आपका पेज जो स्टोर वगैरह होगा, हाँ उसमें ऑप्शन दे दें, डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वहाँ लिंक वगैरह दे दें, वहां से आप दूसरे पेज पे भी उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ बैठ के इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि हाँ अगर एक ही पेज के ऊपर दो चीजों को हैंडल किया जा रहा हो, वहां सिर्फ आप छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या होलसेल के लिए पोस्ट वगैरह लगा सकते हो कि हाँ जी, लेकिन वहां फिर ये सीन नहीं होगा कि भाई आपने एक प्रोडक्ट भी है, सिंगल प्रोडक्ट कोई लेना चाह रहा था उसको होलसेल पे दे दिया, तो वो काम नहीं होगा। हाँ, आप अच्छे से उसको बनाओ कि यार ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है, होलसेल का जो क्राइटेरिया उसमें इतना स्टॉक आपको बाय करना होगा अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, वहां से लीड्स जरूर ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ही पेज के ऊपर भी चला सकते हो इसको। ड्रॉप शिपिंग यूएई में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? आजम भाई, मैं जो जानता हूँ वो जंबील के नाम से, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। ठीक है, तो वो चल रहा है, बाकी आप गूगल कर सकते हो। टिकटॉक पाकिस्तानी अकाउंट पे अवेलेबल है? टिकटॉक पाकिस्तानी अकाउंट पे आपको नहीं मिलता, डिफरेंट, ये आपको एजेंसी अकाउंट बेसिकली लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो मिल जाता है, बहुत सारे सेलर्स भी बैठे हैं मार्केट में, वो कोई 4,000 का दे रहा है, कोई 5 का दे रहा है, कोई 6 का, कोई 7 का, तो आपको मिल जाता होता है उसका जो एड्स का अकाउंट है। बेस्ट कोरियर कंपनी, ये बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसमें टीसीएस सीओडी अकाउंट इज नॉट इजी टू मेक, ट्रैक्स इज गुड टू गो एज अ न्यू। हाँ जी, ट्रैक्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, जैसे शॉपिफाई जो है ना ऑप्टिमाइज्ड है ना ई कॉमर्स के लिए, वैसे ही अगर मैं ये कहूँ कि ट्रैक्स जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है या जो सपोर्ट करता है ज्यादा ई कॉमर्स वालों को, तो वो ट्रैक्स है बड़ा। ठीक है, ट्रैक्स के साथ ही साथ एम एंड पी इज आल्सो अ गुड कंपनी। ठीक है, एम एंड पी में उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप ग्रुप है, बड़ा तगड़ा ग्रुप है, कभी आपको पेमेंट का इशू नहीं आ रहा होता। हाँ, लोड टाइम में इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं कि कुछ इलाकों में आपका लोड ऊपर नीचे होता है, इन्फ्लेशन बढ़ी थी तो इन्होंने डाउन साइजिंग की थी, तो काफी सारे इलाकों में इन्होंने ना जो इनके बंदे जब डाउन साइजिंग की, राइडर्स चले गए तो मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो फिर भी वो हैंडल कर लेते हैं, वो आपके रेट्स वगैरह थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है एम एंड पी और ट्रैक्स। ठीक है, मोस्टली मैं भी यही यूज करता हूँ। लेपर्ड जो है उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं लेकिन कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, नेटवर्क उसका बहुत अच्छा है, बड़ा नेटवर्क है। तो कोरियर्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, हमारे पास, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो हमारे पास टीसीएस भी होता है, हमारे पास लेपर्ड भी है, हमारे पास ट्रैक्स भी है, हमारे पास पोस्टेक्स भी है, हमारे पास एम एंड पी भी है, तो सारे अकाउंट्स ना हमने ओपन करा रखे होते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होता है। वैसे अगर रेटिंग दें तो एम एंड पी और ट्रैक्स, दो अकाउंट आपके पास हो तो आप अच्छा काम चला सकते हैं। अली इरफान भाई कह रहे हैं जी वर्डप्रेस में एसईओ इजीली हो जाती है, शॉपिफाई की एसईओ भी हो सकती है, सेकेंडली लोकल एसईओ हेल्प कर सकती है ट्रैफिक लेने में? बिल्कुल, लोकल एसईओ हेल्प कर सकती है ट्रैफिक लेने में। एसईओ जो है भाईजान, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप करते क्या हो, वेबसाइट के ऊपर आपको कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, उसके टाइटल्स देने होते हैं, डिस्क्रिप्शंस में आपने कीवर्ड्स वगैरह इंसर्ट करने होते हैं, डिस्क्रिप्शंस जो मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं वो देनी होती हैं, तो वो सारी चीजें इसमें भी हैंडल हो जाती हैं शॉपिफाई में, एक चीज। और फिर आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ आप जहां जिस जिस भी लिंक की कर सकते हैं, किसी भी लिंक की, वो चाहे शॉपिफाई पे बनाओ चाहे दूसरे उस पे भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है, कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है तो एसईओ को लेके कोई ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है कि भाई वो ज्यादा बेहतर है या कुछ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है। अच्छा जी, शॉपिफाई बेस्ट है या वो कॉमर्स? शॉपिफाई बेस्ट है, आसान है, मतलब एक न्यू भी जो है उसको मसले मसाइल नहीं आ रहे होते, फिर ऑप्टिमाइज्ड है अगेन जो मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजीद भी जो है वो ऑप्टिमाइज अगर कर रहे हैं तो ई कॉमर्स को लेके, तो उसमें ज्यादा अच्छी ऑप्शन है।
एहसन शहजाद भाई कहते हैं फॉर एफिलिएट और कमीशन बेस्ड बिजनेस व्हेन वी बीइंग अ सेलर सेल द प्रोडक्ट्स थ्रू फेसबुक एड्स, कुछ बचत हो जाती है इस मॉडल में? बिल्कुल हो जाती है। आपको अपनी कॉस्टिंग करना होती है, कैलकुलेशंस करना होती है कि यार एक चीज मुझे अगर 1,000 रुपए की कॉस्ट कर रही है, मेरी मार्केटिंग का खर्चा इसमें 500 रुपए का आ रहा है, 250 रुपए मेरे डिलीवरी के चार्जेस आ रहे हैं, इन केस मेरा जो रिटर्न रेशियो है वो जितनी भी परसेंटेज है, आप एक अज्यूम कर लेते हैं ना कि यार डेली बेसिस पे मैंने 5 ऑर्डर लेने हैं, 150 ऑर्डर मैंने लेना है, 150 ऑर्डर के ऊपर आप अजम्पशंस क्रिएट कर लें, एक पूरा का पूरा जो है वो स्केच बना लेते हैं कि यार 20% मेरी रिटर्न आ गई है, ठीक है, उसमें कितना खर्चा होगा, इतना खर्चा, उस सारे को अपने कॉस्ट के ऊपर आपने डिवाइड कर लेना, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। तो हर प्रोडक्ट में वो सारी कॉस्ट जब आप लगा के उसको प्रमोट करोगे तो वो बिल्कुल आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। होता क्या है कि हम सारी की सारी जो कॉस्ट होती है ना, वो हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है प्लस शिपिंग की कॉस्ट, इवन कुछ लोग पैकेजिंग की कॉस्ट भी नहीं डाल रहे होते, जो कि डालनी चाहिए। जब तक आप कॉस्ट नहीं डालोगे आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा होता, ठीक है। हाँ, उसमें चैलेंजिंग होता है कि हमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स फिर ऐसी ढूंढनी पड़ती हैं कि जिसमें हमें इतना एक मार्जिन हो कि ये सारी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। अगेन जनाबे वाली बाकी 10 मिनट सेशन जो है वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया मेरी एक्सपेक्टेशन से भी, वरना मैं कोई पेड वाला ही जूम यूज कर लेता। अच्छा जी, सर मींस लाइक एक ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? वेबसाइट, प्रोडक्ट मार्केटिंग? भाई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है आपको जनाब अली। एक इंस्टाग्राम का पेज रिक्वायर्ड है, फेसबुक का पेज रिक्वायर्ड है, आप इवन टिकटॉक के ऊपर अपना माल बेच सकते हो, आप यूट्यूब के ऊपर माल बेच सकते हो, ठीक है ना। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे बेचना चाहते हो सिर्फ वहां बेच सकते हो, सिर्फ यूट्यूब पे बेचना चाहते हो सिर्फ वहां बेच सकते हो, ठीक है, सिर्फ फेसबुक ग्रुप में बेचना चाहते हो सिर्फ वहां बेच सकते हो। लेकिन अगर एक अच्छा एक प्रोफेशनल काम करना है तो आपके पास कम से कम वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया जो आपके पॉपुलर नेटवर्क्स हैं वो सारे उनके ऊपर चैनल्स होने चाहिए और प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में कुछ पैसे मार्केटिंग के लिए भी होने चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट कर रहे हो, ऑर्डर्स आ रहे हो और आप फिर उन पे काम कर रहे हो, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, मुजम्मिल भाई कहते हैं व्हाट शुड बी द एड स्पेंडिंग बजट यू सजेस्ट? एड स्पेंडिंग बजट भाईजान मिनिमम मिनिमम आपको, आप अगर शॉपिफाई आपकी वेबसाइट है शॉपिफाई या वर्डप्रेस की, तो कम से कम आपकी जेब में 3,000 रुपया होना चाहिए पर डे के लिए। इसमें फिर अगर हम जो है सोशल सिग्नल्स, हम लाइक्स, वो फिर अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टोर की अगर डायरेक्ट ऐड चलानी है तो 3,000 रुपये, साथ में दूसरी चीजों को भी लेके चलना है तो 1,000-1,500 और भी आप उसमें ऐड कर लें डेली बजट में। होलसेल मॉडल के लिए यूएई में क्या क्या होना लाजमी है? कौन सा ब्रांड से स्टार्ट कर सकते हैं यूएई में भाई? वहाँ की जो अ, अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिलसिला है, आपने अगर अपना काम करना है तो ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो फिर तो आपको सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए, सोशल मीडिया के पेजेस चाहिए और एड्स के लिए बजट चाहिए। प्रोडक्ट की पिक्चर्स कंटेंट वहां से उठाएंगे, प्रमोट करेंगे और कमीशन बेस पे उनके साथ काम कर लेंगे। अपना खुद से स्टॉक बाय करके और अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स वगैरह, तो वहां फिर कुछ लाइसेंसेस वगैरह का सीन भी आ जाता है। होलसेल मॉडल के लिए यूएई ये हो गया है। और नीचे आ जाते हैं जी, जो भाई नीचे। अच्छा जी, नबील अशरफी भाई का क्वेश्चन है टिकटॉक टिकटॉक शॉप मार्केटिंग पाकिस्तानी अकाउंट पे? नहीं भाई, नहीं अवेलेबल। टिकटॉक शॉप तो वैसे भी पाकिस्तानी मार्केट में चल ही नहीं रही, वो यूके, यूएसए और कुछ और 5 7 8 मुल्क हैं जहां टिकटॉक शॉप बन रही है, तो वो नहीं अवेलेबल। मार्केटिंग के लिए जो एड मैनेजर, एड्स जो आप चला सकते हो, तो वो आपके पर्सनल पाकिस्तानी अकाउंट पे नहीं बन रही होती, उसके लिए अलग से एक एजेंसी अकाउंट जो है वो बनवाना पड़ता है, वो बन जाता है और हो जाता है, ठीक है जी। रीज्वाइन कर लें यार, 10 बज गई है। अगर मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। मेरे पेज, मेरा जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके ऊपर जरा इंगेज रहें, तो कल की डेट में चाहे दोबारा से एक सेशन रख लेते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पोस्ट, जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को अगर चाहिए होगा कि मजीद एक और सेशन करना है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं हाजिर हो जाऊँ। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया सर। सर वी कैन रैंक आवर शॉपिफाई स्टोर ऑन गूगल एज यू सेड, बिल्कुल कर सकते हैं जी। देन वी शुड बाय द डोमेन नेम विद दैट पे। जी भाई बिल्कुल, आप अपने शॉपिफाई स्टोर को गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं और आपको डोमेन की तो जरूरत होती ही है, चाहे एसईओ करें या फिर पेड मार्केटिंग वाला, तो डोमेन तो आपको लेना ही होती है ना।
वैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं कि बगैर डोमेन के भी शॉपिफाई, वो उसमें ये होता है कि फिर सब डोमेन बन जाती है आपकी। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मेजरली लोगों के माइंड में आ रहे हैं इस वक्त, तो वो हो जाए। बाकी कोर्स जो है वो बड़ा इन डिटेल आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप, जो जो मॉड्यूल होंगे, जहां जहां आपको मसला आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि भाई मेरा टाइम जाया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नो। ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, एक एक बंदे को टाइम मिलेगा। हाँ, ये नहीं होगा कि मैं खुद से आके आपको कहूंगा कि भाई आपको टाइम चाहिए, तो ऑब्वियसली जिस जिसको मेरा टाइम चाहिए होगा वो भी मिलेगा, जहां कोई कंफ्यूजन होगी वो भी होगी, आपको वन ओ वन अलग से आके मेरे साथ बात करनी है, वो भी आपको इसमें मौका दिया जा रहा होता है। ठीक है, और वो कोई एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको, मतलब फ्री कंसल्टेंसी मिल रही होती है, आपको फ्री मशवरे मिल रहे हैं, आपको स्टोर सेटअप में मसला आ रहा है, आपको हम हेल्प कर रहे हैं, आपको एड सेटअप में मसला आ रहा है, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, सोर्सिंग वगैरह के कुछ इश्यूज, जो भी जिस भी तरह के मसाइल आ रहे होते हैं, वो हम लोग आपको मदद कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाया जाए। बाकी जो रिस्क का मामला है मेरे अल्लाह के हाथ में है, और दुआ होती है कि आप सबको अल्लाह बेहतरीन रिस्क जो है वो अता करे। हम किसी दूसरे ब्रांड की भी प्रोडक्ट अपने ऐड लगा के सेल कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रांड अलाउ कर रहा हो तो ठीक है ना। तो अगर वो अलाउ नहीं कर रहा तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक या इस तरह का कुछ भी करता है तो आपको उड़ा दिया जाएगा। नबील अशरफी भाई ने पूछा जी, एससीबी स्टूडेंट की प्राइस, तो भाई 40,000 वैसे नॉर्मल इसकी प्राइस, ठीक है। जो एससीबीटी के जो स्टूडेंट्स हैं बड़े, उनके लिए 30,000 हमने कर दी थी। तो ये ऐसे समझ लें कि 7 तारीख से 10 तारीख तक हमने इसको स्टार्ट कर लेना, तो उससे पहले पहले आप खुद को इनरोल करवा सकते हैं। सर सर जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप करने वाले हो तो, ठीक है ना। काम करने वाले हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो जॉब के साथ हो जाता है मैनेज। सर होलसेल ड्रेस होते हैं, आपके साथ हम काम कर सकते हैं एज अ रिसेलर, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये ऑप्शन, उसका कोई मसला नहीं। हमारे पास अगर ज्यादातर क्लॉथिंग की होती है, जो चीजें अवेलेबल हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं, अब कईयों को शायद पसंद ना आए, लेकिन हम तो भाई बेचते हैं और मिलियंस का स्टॉक बेचते हैं। वो बहरहाल आपको उसकी सोर्सिंग भी मिल जाएगी कपड़ों की, अगर आपको अनस्टिच वुमेन क्लॉथिंग की, या इसके अलावा भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगी जो जरा थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, या हमें पता होगा कि यार हमारे सप्लायर के पास भी मौजूद है, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, वो उसका इशू नहीं। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा एक क्विक सा सेशन था क्वेश्चन आंसर्स का, पसंद भी आया होगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि उनको क्लियर भी कर पाया होगा।